Okay, so let's start with another program. It is panagram checking. इस प्रोग्राम में बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगी और स्ट्रिंग में हमें बेसिकली ये चेक करना है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो कैरी करती है कि सारे अल्फ़ाबेट्स ऑफ एन इंग्लिश। वी नो दैट कि इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर हमें वो 26 अल्फ़ाबेट्स मिल जाते हैं, देन वी कैन से दैट कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो पैनाग्राम है। अगर वो स्ट्रिंग पैनाग्राम है, देन जो आउटपुट है वो ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज वो क्या आना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द प्रोग्राम नाउ। सो इस प्रोग्राम में हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम हमने सॉल्यूशन रखा है, एंड हमने एक फंक्शन डिफाइन करा हुआ है जिसका नाम है इस पैनाग्राम, जिसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स आ रहे हैं। फर्स्ट इज सेल्फ एंड देन सेकेंड इज एस। एस जो है बेसिकली हमारी स्ट्रिंग है, सेल्फ जो है बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है जो कि सेम क्लास का है, जो कि इसमें अभी यूजफुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन नंबर 3 पे हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं। उस लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फॉल्स असाइन कर रहे हैं सारे मेंबर्स को। और वो सारे मेंबर्स कौन से हैं, वो सारे मेंबर्स जो हैं अराउंड 26 के आसपास होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कमेंट करा हुआ है, कमेंट के अंदर यहाँ पे फॉल्स हैं वो भी 26 टाइम्स। तो ये जो छोटी सी स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, एक लिस्ट बनाएगी और उस लिस्ट के अंदर 26 टाइम्स फॉल्स ऐड कर देगी। देन हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 5 से हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं, और वो लूप क्या कर रही है, इस एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है उसको पिक करेगी, उसको चेक करेगी कि वो अल्फ़ाबेट है या नहीं है। अगर वो अल्फ़ाबेट है उसके अंदर, देन उस अल्फ़ाबेट को वो लोअर केस में चेंज करेगा। लोअर केस में चेंज करने के बाद ऑड फंक्शन बेसिकली यूज़ करा जाता है यूनिकोड नंबर रिटर्न करने के लिए किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑड फंक्शन उस कैरेक्टर का और ए अल्फ़ाबेट का माइनस करा जा रहा है, सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आता है, इंडेक्स नंबर आता है। एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर आता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का, जो कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। ठीक है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इंडेक्स आ रहा है वो अगर फॉल्स है ऑलरेडी, अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे फॉल्स है लिस्ट के अंदर, तो उसमें ट्रू असाइन कर देगा। दैट मीन्स अगर वो यूनिक अल्फ़ाबेट है तो उसमें ट्रू असाइन कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, और अगर लूप सारी चलने के बाद, मतलब स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर्स पे चेक करने के बाद, अगर हमारी इस लिस्ट में जो कि सीन नाम की है, इस लिस्ट के अंदर अगर सारे ट्रू हो जाते हैं, दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इसके अंदर सारे यूनिक अल्फ़ाबेट्स हैं अराउंड 26 के आसपास, नहीं तो वो नहीं है। सो अब ये कैसे चेक करें कि एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर सारे जो मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर सारे ट्रू हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल फंक्शन का यूज़ करते हैं। ऑल फंक्शन के अंदर हम लिस्ट पास कर देते हैं, और अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो ट्रू हैं तो ही ये ऑल फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा दैट मीन्स जो स्ट्रिंग है वो हमारी पैनाग्राम है, नहीं तो वो नहीं है। लेट्स चेक, सबमिट करके देखते हैं। तो हम सबमिट करके देख रहे हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। दैट मीन्स हमारा कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। सो यही था पैनाग्राम के बारे में, और अगर किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, वी विल कम विद द नेक्स्ट प्रोग्राम इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, बाय।